ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। आज के इस पर्यावरण के दिवस पर आज पूरे वर्ल्ड में 5 जून पर्यावरण दिवस के रूप में ब्रह्मा कुमारीज की तरफ से और जो हमारी गवर्नमेंट है उसकी तरफ से, दोनों ही ब्रह्मा कुमारीज और गवर्नमेंट मिलकर ही इस भारत को फिर से, जो कि भरपूर था, भरपूर है और भरपूर रहेगा, तो इस भारत को फिर से स्वर्णिम भारत बनाने के लिए, हरियाली लाने के लिए, हमारे देश को हरा भरा बनाने के लिए एक अभियान चला है 5 जून और 25 अगस्त तक। तो आज से उसका शुभारंभ है और इसका लॉन्चिंग का प्रोग्राम आप सभी को पता ही है कि 28 मई को इसका लॉन्चिंग का प्रोग्राम हुआ था ब्रह्मा कुमारीज की तरफ से, ORC ओम शांति रिट्रीट सेंटर की तरफ से, और साथ में हमारे मुख्य अतिथि के रूप में इस अभियान के जो पर्यावरण के जो मुख्यमंत्री हैं उनके द्वारा इस प्रोग्राम का लॉन्चिंग हुआ था। तो इस लॉन्चिंग का मेन मकसद क्या है कि हमारे भारत को फिर से हरा भरा बनाने के लिए, क्योंकि आज हम देख रहे हैं हमारे चारों तरफ बिल्डिंगें ही नजर आती हैं, हरियाली तो जैसे कि गायब ही हो गई है ना। तो जिसके कारण आज पोल्यूशन की समस्या हो गई है, ऑक्सीजन की कमी हो गई है, जिसके कारण बीमारियां भी अपनी चरम सीमा को क्रॉस करती जा रही हैं। अभी देख रहे हैं हर एक आत्मा हर एक रूप से कोई ना कोई बीमारी से परेशानी है। तो कारण क्या है? ऑक्सीजन, है ना, ऑक्सीजन की कमी के कारण। तो आज हम ये जो उत्सव मना रहे हैं पर्यावरण का, तो हम सभी का स्थूल रूप से हमने एक पौधा लगाया है ना, हर एक ने। तो आप सबको एक टारगेट दिया, आप सबने रजिस्ट्रेशन भी कराया अपने अपने पौधे का, और आपको 2 पौधे का बोला था, आपने 2 पौधे लगाए, एक आश्रम के लिए और एक आपने अपने घर के लिए। तो आपने जो घर के लिए पौधा लगाया है उसकी भी एंट्री आपको करानी है, ठीक है। इसलिए आपको 2 पौधे बोले गए क्योंकि हमें ज्यादा से ज्यादा पूरे भारत में कम से कम 25 अगस्त तक 40 लाख पौधे लगाने हैं, ठीक है। पौधे वृक्ष जो भी है आप जो भी लगा सकते हैं अपने घर पे या बाहर, अगर आपके पास जगह है तो आप बड़े रूप में भी बड़ा पौधा लगा सकते हो, पेड़ लगा सकते हो, नीम का लगा सकते हो, उसका केले का भी लगा सकते हो, है ना। जो बड़े जगह में आते हैं तो उस पौधे को हम लगा सकते हैं। तो कौन कौन सा पौधा हम लगा सकते हैं, कौन कौन सा पौधा नहीं लगा सकते? वैसे तो हर एक पौधा हरियाली, ऑक्सीजन, लेकिन मैक्स जो ऑक्सीजन सबसे ज्यादा देता है रात में भी और दिन में भी, कौन सा पौधा है जानते हो? बरगद का, और पीपल का, तुलसी का, और नीम का, है ना। ये ऑक्सीजन 24 घंटे देते हैं। अगर आपके पास जगह है तो आप ये पौधा जरूर लगाएं, पेड़ जरूर लगाएं, ठीक है। अगर आपके पास जगह नहीं है तो कम से कम अपने घर को तो हरा भरा करें, क्योंकि हरियाली एक ऐसा प्रतीक है जो हमारे घर को भरपूर करते हैं, है ना। क्योंकि हमारा भारत पहले हरा भरा देश था और हरा भरा देश के कारण ही भारत भरपूर था, सोने की चिड़िया कहलाता था, है ना। कोई भी चीज हमें बाहर जाके लेने की आवश्यकता नहीं पड़ती थी, तो वो चीज हमें यहीं पर प्राप्त हो जाती थी। तो आज वो भरपूर क्यों नहीं है? क्योंकि आज हमने ही प्रकृति को नुकसान पहुंचाया है। सभी तालियों के द्वारा। बड़ी खुशी की बात है हमारे बीच में वहाँ के जो पार्षद हैं अनिल भाई, और उनकी सबसे बड़ी खूबी है हर वक्त हंसमुख रहते हैं और चेहरा एकदम प्रसन्नचित रहता है उनका। तो मैं चाहूंगा उनके लिए स्वागत में, देखो अब वो टाइम, वो समय, वो क्षण आ गया, हम वेट कर रहे थे। और अब ये जो वृक्षारोपण का जो कार्यक्रम है इसको हम आगे बढ़ाते हैं और इनका स्वागत देखो, कोई भी अतिथि आता है हमारे दायित्व है कि हम स्वागत भी करें, सत्कार करें। अब देर चलिए
और वैसे तो एक बात है कि हर इंसान अपने काम से पहचान होती है। अनिल भाई जी की मैं बस इतना जरूर कहूंगा कि ये किसी भी कार्यक्रम में, चाहे आध्यात्मिक हो चाहे सामाजिक हो, बहुत जिम्मेदारी के साथ उसको निभाते हैं और काम से पहचान बनती है, गुणों से पहचान बनती है। हमने जब भी इन्हें इनवाइट किया, कभी इन्होंने मना नहीं किया, चाहे कितना बिजी लाइफ रही, कितना बिजी शेड्यूल रहा, हमें जरूर समय देते हैं। और एक बात हम, किसी भी कार्यक्रम में कोई अतिथि आ जाए तो उस कार्यक्रम की शोभा गरिमा कितनी बढ़ जाती है। तो दीदी फिर तो हमारे भाई साहब का बहुत बहुत, हमारी ब्रह्मा कुमारी गीता पाठशाला में भाई जी का बहुत बहुत स्वागत है। और हम बात कर रहे थे हमारे भारत की, जो हमारा भारत भरपूर था। आज का दिवस पर्यावरण दिवस के रूप में ब्रह्मा कुमारी और गवर्नमेंट की तरफ से दोनों ही हम सब मिलकर, क्योंकि ये कार्य कोई एक ही हाथ का नहीं है कि भाई गवर्नमेंट ही इस कार्य को, इस अभियान को पूरा कर पाएगी। इस अभियान को पूरा करने में हर एक आत्मा का सहयोग की आवश्यकता है। तो इस कार्य को शुभ आरंभ का कार्य है ना, क्योंकि कोई भी कार्य बिना आरंभ के उसमें योगदान हमारा होना बहुत जरूरी है। तो ये कार्य भगवान ने आप सबको निमित्त बनाया कि ये कार्य आपसे स्टार्टिंग होगी। तो आप सभी इस पौधे के द्वारा हम मैसेज देंगे कि इस मैसेज के द्वारा हम लोगों को, कम से कम एक व्यक्ति को जरूर प्रोत्साहित करेंगे पौधा लगाने के लिए, घर में पेड़ लगाने के लिए। ठीक है, आपने तो लगाया ही, आप सबने 2 पौधे लगाए और 2 पौधे, एक आपके घर के लिए, एक आश्रम के लिए। तो मैं कह रही थी कि जो हमारा भारत भरपूर क्यों था, क्योंकि हमारा भारत हरा भरा देश था, हरियाली वाला देश था। हर एक, इस भारत को कहा जाता था सोने की चिड़िया। आज ये भारत सोने की चिड़िया क्यों नहीं रहा? हमने ही इस चिड़िया को क्या बना दिया है ना। कितनी स्थिति हमारी दयनीय हो चुकी है भारत की। तो अभी इस कार्य को पूर्ण करने के लिए हम ही इस संकल्प के साथ अभी आपसे प्रतिज्ञाएं भी कराई जाएंगी। तो उससे पहले, प्रतिज्ञा करने से पहले, हम सभी, आपको भाई जी ने ऐप भी डाउनलोड करवाया, कल्पतरु ऐप है ना, जो कि हर एक को अपने फोन में जरूर डाउनलोड करना है, क्योंकि ये रजिस्ट्रेशन आपको गवर्नमेंट की तरफ से भी करना है। इसलिए कल्पतरु ऐप डाउनलोड करना है हर एक को। तो जब आप डाउनलोड करेंगे तो सारा प्रोसेस आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, नहीं समझ में आता तो किसी से अभिनंदन, मैं आप सबका अभिनंदन और वेलकम करता हूँ। और आज बड़ा शुभ घड़ी का समय है कि ये कार्यक्रम तालकोटरा स्टेडियम से शुरुआत हुई थी और मिशन का नाम था करुणा और स्नेह, यानी काइंडनेस एंड कंपैशन के नाम से था। तो इसको सबको संकल्प लेके करना है। और अभी हम भाई जी का स्वागत समारोह स्वागत करें और उसके बाद हम जो है झंडे का शुभारंभ करें, झंडे की व्यवस्था। अभी पर्यावरण पर 2 शब्द बोले थे, ठीक है। और झंडे का शुभ आरंभ करने के लिए बुला रहे हैं अनिल भाई जी के लिए कंचन बहन आएंगी और वो तिलक से, चंदन का तिलक सुशोभित करेंगी। और आप बीच में ताली बजाना, आप स्वागत करें, ठीक है। ये क्षण बड़े अमूल्य होते हैं। कितना आनंद आ रहा है, कितना सुबह का समय है और हमारे सामने जितने भी पेड़ रखे हुए हैं, जितने सजीव रूप से, मतलब देखो आनंद
करते हैं, तेजस्वी आनंद करती है। और मैं अब चाहूंगा कि झंडा का अनिल भाई जी हमारे बीच में आ गए, तो हम चाहते कि इनके द्वारा भी इस पर्यावरण दिवस पर क्योंकि पूरे विश्व में मिशन के रूप में मनाया जा रहा है, और सबसे बड़ी बात है भारत सरकार जो 75वां ये अमृत महोत्सव मना रही है, इसलिए ऑथराइज किया ब्रह्मा कुमारी को, क्योंकि उन्होंने देखा कि शांति, आनंद और दायित्व और संतुलन प्रकृति का सिर्फ ब्रह्मा कुमारी कर सकती है, इसलिए बड़ा मिशन है। तो मैं चाहूंगा अनिल भाई के लिए कि माइक को हैंड ओवर करेंगे और दोस्तों बोलेंगे। सबसे पहले तो ब्रह्म कुमारी ओम शांति, जितने भी हमारे सब है सब तो ये जो बहन जी ने बताया है, इसमें तो जरूरी है कि हमारे देश का, हमारे बच्चों का जो बचाव है वो सब एक पर्यावरण है। जितने पेड़ पौधे हम ज़्यादा से ज़्यादा लगाएंगे, इतना तो हमारा हक बनता है कि एक आदमी अगर एक पौधा भी लगावे। आज देश की स्थिति हो रही है, अब हम यहाँ रह रहे हैं, जितनी भी हवा चल रही है सारा हमारे अंदर जहर जा रहा, हमारे बच्चे बीमारी फैल रही है। किस लिए फैल रही है? सिर्फ भी प्रदूषण का कारण है। और प्रदूषण की काट क्या है? सिर्फ हमारे पेड़ पौधे। किसी के जगह कम है या ज़्यादा है, अगर हम एक दो पौधे अपने छज्जे में सब लगावें और जहाँ भी ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करेंगे पेड़ पौधे लगवाने की, तो इससे जो भी फायदा होगा, ये एक अपना ही फायदा नहीं होता, ये पूरे भारत का फायदा है, सभी का फायदा है। और जो ये आज प्रोग्राम रखा है बड़ा अच्छा, मैं तो कहूँ भगवान से प्रार्थना करूँ अब ये प्रोग्राम ऐसे ही चलता रहे और ज्यादा ज्यादा। धन्यवाद। मैं जानकारी दूंगा, ये प्रोग्राम आज से तो शुरुआत है, 25 अगस्त तक है, और हमें जिम्मेदारी दे 75 मिनिमम पौधे हमारे एक सेंटर से लगने, और 8000 से ज्यादा हमारी ब्रांचेज हैं ऑल ओवर वर्ल्ड में। तो आप देखो कितना बड़ा मिशन है, और गवर्नमेंट ने हमारे ऊपर भरोसा भी किया, क्योंकि कोई भी काम एक मिशन एक व्यक्ति से दो से नहीं होता, पूरा दायित्व समाज का। तो आज ये शुरुआत है और बहुत बढ़िया, हमें बड़ा ये क्षण बड़ा आनंदित कर रहा है। हमारे बीच में भाई जी बैठे जयपुर से, और भाई साहब ने बड़ी अच्छी शुरुआत करी, बहन जी ने शुरुआत करी इस कॉलोनी में, और आज इतना विशाल पेड़ हो गया। तो मैं चाहूंगा एक बार भाई जी भी हमारे बीच में, उनके सम्मान में ताली हो जाए, और प्रताप भाई जी को सब खोलेंगे, अच्छा लगेगा भाई, अपने अपने विचार है। पर्यावरण दिवस के उपलक्ष्य में जो भी स्थितियां बनी हुई हैं बहुत शोभायमान और भविष्य के लिए बहुत ही उज्जवल योजना वाली है। इसके लिए हम सबको ये मायूस नहीं, उत्सुकता के साथ करना ही है, और दूसरों को उत्सुकता दिलाने का भी प्रयत्न करना है, जिससे कि हमारे पास पड़ोस में भी छज्जों पर हरियाली दिखाई पड़े, जिससे कि हमारा वातावरण प्रदूषित होने से बचे है। ये खरदूषण रूपी जो राक्षस है, खरदूषण यानी खरपतवार, और खरपतवार से जो दूषण हुआ है उसको रोकने के लिए पर्यावरण यानी दूसरा जो ऊपरी आवरण है वो हमारा ये प्रकृति है, यही हमको बचाना है। इसलिए मैं सभी से मनोकामना करता हूँ कि सभी इस कार्य में पूर्ण रूप से सहयोग प्रदान करें। पैसा के लिए आते हैं कि दूर से थोड़ी बात नहीं, बड़ा अच्छा लगेगा, एक्साइटमेंट होंगे और एनर्जी रहेगी, और हमें हमारा संदेश जाएगा कि भाई पंचवटी और राजनगर कॉलोनी में भी इतने जबरदस्त ऊर्जावान लोग हैं, इतने कांतिमय लोग हैं। तो अब झंडे का वो करते हैं, उसके बाद में फिर पौधों का भी वृक्षारोपण का कार्यक्रम। ऐसे भी दवाई है, ऐसे काम कर रहे हैं पौधे। देखो अब तो भारत सरकार भी बहुत जागरूक हो गई है। आपने देखा यहाँ पे वजीराबाद के पास में भी औषधि का वो गार्डन बनाया है, कई तरह की मेडिसिन के पौधे, और बहुत जगह जगह हो रहे हैं। और दूसरा हम एक चीज बता, दीदी इतना पोल्यूशन, फैक्ट्री, धुआं धक्कड़, इतना जंगल खत्म होते जा रहे हैं, तो हम इनकी शुरुआत करें, संतुलन जरूर करें।
इन्हीं पौधों में ही सैकड़ों बीमारियां दूर करने का इलाज है, इतने ही पौधों में। अब जिसको नॉलेज है उसको है, अगर कोई जानना चाहे पूछना चाहे मैं बता सकता हूँ इनमें कौन कौन से पौधे। बताओ साहब, ये तो बताना बहुत जरूरी है। जानकारी देखो, सुनो, जिसको जानकारी बतानी चाहिए जितना में जात पड़ेगी। ध्यान से सुनना है, जानकारी तो है किताब। देखो इसमें जो है एक ये पौधा है गुड़हल है। इसमें वो गुण है जो जैसे कि किसी को ब्लडिंग होती है, कोई वो होता है, तो इसका जो फूल है उसको अगर मिश्री में डाल के पिया जाए तो वो रुक जाती है। किसी को भी जो नए नए नवयुवा है उनको कोई बीमारी है, कहते हैं हड्डी कटने की बीमारी है, इसकी किल्ली को सुबह 1-2 मील चलने के बाद सिर्फ ज्यादा नहीं 2 ही 4 दिन लेने से वो बीमारी दूर होती है। और भी बहुत से हैं। ये जो है ये कौन सा है, इसको क्या कहते हैं, इसको चांदनी। और इसमें एक तुलसी का पेड़ है। तुलसी का तो खैर सभी को मालूम है। अगर आपका मुंह कड़वा रहा है, मुंह में कड़वापन है, आप सिर्फ उसी समय 5 पत्ते मुंह में लेकर के चबाइए, तुरंत के तुरंत, जस्ट यानी 1 सेकंड भी नहीं लगेगा, आपको तुरंत आराम मिलेगी, है ना। चमेली का है, इसमें जिसको मुंह में छाले हो जाते हैं उसमें जो है वो पत्ते ही सिर्फ चबा ले तो समझ लो सही हो जाए। इसमें तो कड़ी पत्ता के तो सभी लोगों को बहुत सारे फायदे उसके तो। एक और था वो कौन सा है, मतलब जिसको पीनस का रोग हो जाता है उसकी पत्ती मरुआ जिसको बोलते हैं ना, वो नहीं है इसमें, वो लाना चाहिए था। तो अच्छा ऊपर रखा हुआ है। तो ये सारे गुण हैं, अगर ये इस समय तो नहीं बताए जा सकते, लेकिन बहुत से जो है सभी में कुछ न कुछ गुण है। जो समझ लेता है वो समझ लेता है। बहुत से हमारी जो ये सारे दवाओं के ही काम आते हैं। गुलाब कोई ऐसा पौधा नहीं है जो आयुर्वेदिक में प्रयोग ना किया जाता हो। कोई पथरी में, कोई मतलब कि यहाँ तक कि जो स्मोकिंग करते हैं उसको भी छुड़ाने के लिए एक आता है पौधा, उसको भी जो है मुंह में आप डाल दिए 2 दाने, जिसको बहुत ठंडा ठंडा लगता है, उसको क्या बोलते हैं नहीं, उसके दाने आप डाल लो, आपके जो है स्मोकिंग वाले की स्मोकिंग छूट जाएगी, है ना। तो बहुत तो इस हिसाब से तो कहने का मतलब यही है कि हमारे चारों तरफ एक पौधे होने ही चाहिए और उनके गुणों को भी जानना जरूरी है, चाहे कहीं से भी मिले, जिसको नॉलेज और जानकारी हो उससे लेने भी चाहिए। चलो बहुत बढ़िया भाई साहब का बहुत बहुत धन्यवाद। इतनी सारी जानकारी मिली और ये जानकारी हम अपने जीवन में उपयोग करेंगे तो बहुत फायदा होगा। पौधों की तो बात किया, लेकिन भाई प्रकृति इतनी सुंदर बनाई है मानव जाति के लिए। और मैं अब आगे कार्यक्रम को बढ़ाने के लिए, क्योंकि समय भी बढ़ रहा है, तो एक बार ध्वजा झंडा दीदी पंजनी बाबा के झंडे के साथ हम हरी झंडी दिखाएंगे। ये लाल और पीली झंडी है, लेकिन इससे बड़ा कोई झंडा नहीं है जो हम इस शुभ आरंभ को करने के लिए योग्य हो। तो हम अनिल भाई से अनुरोध करेंगे, तो सबसे पहले वो बाबा का झंडा फहराएंगे और सभी हाथ लगाएंगे। हमारे बसंत भाई, गजेंद्र भाई और प्रताप भाई जी भी आ जाइए, और हमारे ओमपल भाई। सामने देखो भाई।